राधिका हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका, ये एक सियासी तौर पर देखें तो मुश्किल का सबब भी है बीजेपी के लिए क्या? क्योंकि ये एक ऐसा राजनीतिक दांव चल दिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि गेंद जो है अब वो बीजेपी के पाले में आ जाएगी, केंद्र सरकार के पाले में आ जाएगी। विधानसभा से बिल पास होगा, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति गृह मंत्रालय को भेजेगा। तो अल्टीमेटली केंद्र सरकार को ही यह तय करना पड़ेगा कि इसकी मंजूरी दी जाए या नहीं दी जाए। और आमतौर पर अतीत में हमने देखा है कि अगर स्टेट से, विधानसभा से कोई बिल पास होकर आया है तो गृह मंत्रालय ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो एक तरह से गेंद आप लोगों के पाले में चली गई है। क्या दिक्कत यह भी है? समीर जी, महिलाओं को न्याय मिले इससे हमें क्या दिक्कत होगी? क्या हम संदीप घोष को बचा रहे हैं? क्या हमने क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया? क्या हमने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने से मना किया? क्या हमने इंतजार किया कि कोर्ट कहे कि सीबीआई की जांच हो? नहीं। तो यहाँ पे गिल्टी कौन है? क्या हमारी सरकार है वेस्ट बंगाल में? क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर है? क्या एक ऐसी अनोखी चीज जो हमने पूरे देश में नहीं देखी आज तक होते हुए कि प्रदेश की मुख्यमंत्री, जो स्वयं एक लौती महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में, वो खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। तो ममता बनर्जी का जो ड्रामा है वो बंगाल की हर एक महिला ही नहीं, सिर्फ पूरे देश की हर महिला देख रही है। और ये भी ड्रामा उनका देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम फांसी का बिल लेकर आना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ संदीप घोष को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं प्रोटेस्ट करूंगी, महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, दूसरी तरफ संदीप घोष को एक बेहतर कॉलेज में प्रिंसिपल बना के भेजते हैं। तो ये लगातार जो ड्रामा हो रहा है और महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, महिलाओं को न्याय के नाम पे एक धब्बा मजाक मिल रहा है, वो सब देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ममता बनर्जी और ऐसे ड्रामे करे ताकि वो दिन पर दिन अपने आप को एक्सपोज करती रहे। लेकिन एक बात तो तय है समीर जी की ममता बनर्जी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जैसे वो ज्योति बासु जी की गाड़ी के ऊपर खड़ी हुई थी, इस समय पूरी की पूरी बंगाल की लड़कियां उनके ऊपर सामने खड़े होकर कहेंगी कि ममता दीदी अब आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं। भास्कर उनकी पूरी सियासत देखिए ना, पूरी सियासत उनकी महिलाओं के ऊपर थी। पहले ठीक है, चुप करने बोलिए। पहले तो बात यह है कि ज्योति बसु का गाड़ी जो बोल रहा है उनका कोई इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पहला बात यह है। दूसरा बात यह है, संजय राय जो मेन आरोपी है उसको बचाने का कोशिश कर रहा है बीजेपी। संदीप घोष को बचाने का सवाल कहाँ है? सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है। सीबीआई कभी बोला क्या ये संदीप घोष इसमें जुड़ा हुआ है? कभी बोला नहीं। और जो बोल रहा है ना, इनका कोई जानकारी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, ममता बनर्जी ज्योति बसु का गाड़ी के ऊपर खड़ी हुई थी, कोई जानते नहीं है कैसे कैसे लोग आ जाते हैं बात करने के लिए बीजेपी की तरफ से। यही प्रॉब्लम है, टीएमसी को अपना इतिहास नहीं पता। वो ऑन रिकॉर्ड है, फोटो भी और वीडियो भी। मीडिया वालों से जाके पूछ लो, आपको खुद की अपनी पार्टी का इतिहास तो जानते नहीं। यहाँ पे आई एम चैलेंजिंग यू, नो नथिंग, प्लीज। आई एम चैलेंजिंग यू, प्लीज शट। मैंने यही तकलीफ है बंगाल में, महिला नोज नथिंग, महिला की कोई बात ही नहीं है। खुद की नेता जानते नहीं, दूसरों को चैलेंज करते फिरते हैं। ठीक है, आपस में ना लड़िए। भास्कर दा जल्दी से कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड और। हमें बोल रहा है, आप देखिए सीबीआई जिसको अरेस्ट किया संजय राय, उसके बाद सीबीआई और किसी को अरेस्ट नहीं किया। सीबीआई किस मंत्रालय के अंदर में है तो वो बताइए पहले। ठीक है, रविशंकर दत्ता कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और इस केस को, कोलकाता वाले केस को डे 1 से ट्रैक कर रहे हैं। रवि, क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं राधिका जी को सबसे पहले राधिका जी का जो स्टेटमेंट है ज्योति बसु को लेकर वो थोड़ा ठीक कर दूं। वो इसमें गलत है क्योंकि वो सोमनाथ चटर्जी का गाड़ी के ऊपर ममता बनर्जी का वो डांस जो देखा गया था, ज्योति बसु के गाड़ी के ऊपर नहीं। जो भास्कर सिन्हा राय कह रहा है वो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये जो अभी स्थिति बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, जैसे कि कहा जा रहा है यूपी में एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है उसको खत्म कर दिया गया है। वो हो सकता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, लेकिन ये कैपिटल पनिशमेंट एक व्यक्ति का जीवित रहना या तो मरना उसके ऊपर है। तो इसका ऊपर राज्य स्टेट बेस कोई भी कानून नहीं हो सकता, ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर इसका किया जाता है तो हर स्टेट अपना कैपिटल पनिशमेंट अलग अलग, कोई एनकाउंटर चूज कर लेगा, या तो फिर फांसी चूज कर लेगा, या तो फिर कोई इलेक्ट्रिक शॉक चेयर चूज कर लेगा। तो ऐसा होगा तो देश की जो यूनिटी है और इसमें जो अपना मतलब इसका जो
यूनिटी है वो कहीं पे टूटता हुआ दिखाई देगा और ये अपना अपना स्टेट अपना अपना रूल करते हुए दिखाई देगा। तो ये कतई संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉयर्स। लेकिन आगे इसके बारे में अगर केंद्र सरकार सोचती है तो इसके बारे में सही बात कही। और शुरुआत में कलकत्ता हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर की जो बात हमने सुनाई थी वही बात आप भी कह रहे हैं, लेकिन संविधान के जानकारों की राय इस मसले को लेकर बटी हुई है।